बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिकेट पैशन विद जाहिद में एक बहुत बड़े लंबे ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बस स्टार्ट ही हुआ चाहता है। 6 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगी। तो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ऑलरेडी इंडिया मौजूद है, और जो 15 रुपये स्क्वाड है इस पर हम आज बात करेंगे। इसको हमने 2 एपिसोड्स में डिवाइड किया है। पहले एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे, और फिर दूसरी एपिसोड में हम मज़ीद ऑलराउंडर्स और पाकिस्तान की बॉलिंग पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो नाज़रीन, जो ओपनर हैं इस टीम में वो हैं इमामुल हक, जो हमारे फर्स्ट ओपनर हैं। एक अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन हैं, बहुत अनड्यू क्रिटिसिज्म हुआ इन पे, काफ़ी अरसे से होता रहा इंजमाम के भतीजे होने की वजह से। हालांकि इनकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब तक की, वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है इनको टीम में सिलेक्शन। एक अच्छे कॉम्पैक्ट बैट्समैन हैं, इनकी 50 रन की एवरेज है, कोई 2976 रन बना चुके हैं, जिसमें से 9 सेंचुरी अब तक स्कोर कर सके हैं ये 66 मैचों में। इनकी शॉट्स की रेंज की बात की जाए तो तमाम स्ट्रोक्स हैं इनके पास। कवर में अच्छा खेलते हैं, पॉइंट में अच्छा खेलते हैं, पुल शॉट भी इनका ठीक है, कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबल पुल शॉट खेल लेते हैं ये। इसके अलावा अच्छा रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है इनका, बॉल को अच्छा पंच करते हैं गैप में। वीकनेस की बात की जाए तो जो राइट आर्म फास्ट बॉलर की जो इन डिप है, जो इन स्विंग है, उस पर ये स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये अमूमन ऑफ साइड पर ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना। तो ये अपने आप को, इनके जो बॉडी शेप है वो अमूमन ऑफ वाली बॉल को खेलने के लिए तैयार होती है, और जब बॉल पड़ के अंदर आता है तो इनका जो हेड पोजीशन है वो गिर जाती है, बैलेंस आउट हो जाता है, और फिर बॉल जाके इनके पैड पे लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा LBW होते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में। तो इस पे इन्हें थोड़ा काम करना होगा। इनकी मेंटल अप्रोच की बात की जाए तो रीज़नेबल है, इसको मैं 50-50 कहूँगा। प्रेशर पड़े तो कभी ये कोलैप्स कर भी जाते हैं, लेकिन इनके पास काउंटर अटैक वाली गेम भी है। तो ये बड़े अच्छे एक हमें इन पे उम्मीद की जा सकती है कि हमें स्टार्स दिया करेंगे ये वर्ल्ड कप में। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो कंडीशन दिए जाएंगे इस वर्ल्ड कप में, उसमें थोड़े से सीमिंग फ्रेंडली, थोड़ी सी लाइवली विकेट्स होंगी, वो टिपिकल इंडियन विकेट शायद ना हों, और प्रॉपर 70 मीटर्स की मिनिमम बाउंड्रीज होंगी। तो अगर ये कंडीशन हुए तो इनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पाकिस्तान में एक अच्छा स्टार्ट ऊपर से देने के लिए। दूसरे ओपनर जो हैं इस टीम में वो हैं हमारे फ़खर ज़मान साहिब। काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है लेटली उन पर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि बिल्कुल सही है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे बहुत अरसे से। लेकिन फ़खर ज़मान का जो चीज़ है कि ये इनकी जो एक चीज़ है, जो इनकी रेसिपी है, इनकी यहाँ तक का जो भी कैरियर है, हालांकि टेक्निकली कभी भी इतने साउंड प्लेयर नहीं रहे और ना अब हैं, वो है इनकी मेंटल स्ट्रेंथ। ये मेंटली तौर पे बहुत मजबूत हैं, जो कि इनको यहाँ तक अब तक कैरी कर चुका है, और उम्मीद है कि आगे भी ये अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। इनकी टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं इनमें, ख़ासकर इनके डिफेंस में। उनका बड़ा साइड से बॉल आता है, और जो इनका इम्पैक्ट पॉइंट है वो शुरू में काफ़ी वो अनयूजुअल था, जिसकी वजह से अमूमन जब बॉल इनके बल्ले पे लग के जाती थी तो अमूमन गैप्स पे जाती थी और ये बाउंड्रीज हासिल कर लेते थे बड़ी इजीली। लेकिन उसके बाद इन पे वर्कआउट हुआ, इनका जो इम्पैक्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा टीम्स ने फिगर आउट किया, उस हिसाब से थोड़ी सी पोजिशनल फील्डर्स की इन्होंने उस हिसाब से की। तो अब ये अक्सर इनके जो स्ट्रोक्स हैं वो सीधे फील्डर के हाथ में जाते हैं, जिसकी वजह से ये अमूमन फिर प्रेशर ले जाते हैं और फिर लूज शॉट हमें देखने को मिलता है। तो इन्हें थोड़ी सी टेक्निक में अपनी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अपनी बुरी बॉल का इंतज़ार करना होगा। और एक इनका और चीज़ है जो मैंने जो लास्ट UAE में खेला गया था T20 वर्ल्ड कप, जब इन्होंने फिनिशिंग में आए थे लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर देखी जाए इनकी इनिंग सेमीफाइनल वाली, तो ये बड़े अच्छे मुझे एक फिनिशर भी नज़र आए। तो जो इन्होंने पावर हिटिंग की थी, तो मुझे बल्कि जब ये शुरू में आते हैं टेक्निकली वहाँ ज़्यादा सॉलिड नज़र आए। बिल्कुल सीधा बल्ला स्ट्रेट लाइन से ला रहे थे, और बिल्कुल बल्ला उनका खुला था, जो कि अमूमन जब ये ऊपर खेलते हैं तो उनका बल्ला थोड़ा सा बंद होता है, लेकिन उस इनिंग्स में इनका बल्ला बिल्कुल सीधा आ रहा था लाइन ऑफ द बॉल में, और सिर्फ बॉल को आने दे रहे थे बॉल बैट पर, और उसको सिर्फ पंच कर रहे थे। और हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त छक्के मारे, इवन मिचेल स्टार्क को भी।
तो उस इनिंग्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनको आप फिनिशिंग के रोल में भी लेके जा सकते हैं, जहां आपको ऑल आउट जाना है स्लॉगिंग के लिए, तो वहाँ इनकी टेक्निक थोड़ी सी बेहतर मुझे नज़र आई बजाय कि ये शुरू में। तो इनको आप फिनिशिंग के रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मेरी इतनी व्यूअरशिप है नहीं, लेकिन अगर उन तक ये बात पहुँच जाए तो आप इनकी थोड़ी सी टेक्निक को अगर रिवाइज़ करें और उस पर पूरा एनालिसिस करें तो हमें फिनिशिंग के तौर पे भी इनको खिलाया जा सकता है। और इनकी फील्डिंग की बात की जाए तो अच्छे फील्डर हैं, गन फील्डर हैं। इनका मेंटल बात की जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते प्रेशर को, जो कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली। तो ये अच्छा हमें ओपनिंग में भी और फिनिशिंग के रोल में भी हमें ये इस वर्ल्ड कप में स्कोर करके दे सकते हैं। तीसरे ओपनर जो हैं वो है अब्दुल्ला शफीक। टेक्निकली बड़े करेक्ट बैटर हैं, वी में बहुत अच्छा खेलते हैं, एक प्रॉपर सॉलिड बेस के साथ बॉल को ड्राइव करते हैं, पंच करते हैं। अगर वही जो इंडियन कंडीशन बताई जा रही हैं उस किस्म की कंडीशन हुई तो ये बिल्कुल एक की रोल की पोजीशन में आ जाएंगे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये पाकिस्तान की ओपनिंग में, अगर इनको खिलाया जाएगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि इनको डेफिनेटली चांसेस दिए जाएंगे। बहुत अच्छे स्पिनर के ख़िलाफ़ यूज़ ऑफ द फीट करते हैं और अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। स्ट्राइक रोटेशन इनकी वी में बहुत अच्छी है, सॉलिड खेलते हैं। थोड़ा सा इन्हें अगर बात की जाए तो अपना थोड़ा सा रिस्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि वनडे में जब आप वुमन फील्डर्स जो है वो ऊपर होते हैं तो आपको जो गैप तलाश करना होता है वो फिर आपको अपने रिस्ट जो है उनको यूज़ करना होगा। तो ये वैसे तो सॉलिड हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें अपने रिस्ट पे भी और बॉल को लेट खेलने पे भी इनको थोड़ी तवज्जो देनी होगी। अगर ये थोड़ी सी अपनी टेक्निकल आस्पेक्ट पे तवज्जो दे लें तो ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम के साथ चल सकते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी। लेकिन अभी ज़ाहिर है इनका बिल्कुल नया कैरियर है, तो लेट्स सी ये कैसे अपने आप को अनफोल्ड करते हैं वनडे क्रिकेट में। और मुझे उम्मीद है टेक्निकली जिस किस्म के बैट्समैन हैं कि ये अपने आप को इंशाल्लाह कामयाब होता हुआ नजर देखेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोडक्टिव साबित होंगे। इसके बाद हम आते हैं जी मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर में बात की जाए तो किंग बाबर आजम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन मैं इनको कहूँगा। जितने भी रिसेंट पास में पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं उनमें तमाम में कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल है। इनकी जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली वो इनका बैलेंस है, और जब ये बॉल खेलने जाते हैं इनकी जो हेड पोजीशन है, इनका जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं किसी साइड पे गिरते इनका बैलेंस। और स्ट्रोक्स की बात की जाए तो तमाम इनके पास स्ट्रोक्स हैं, ख़ासकर जो इनका लेग साइड पे ये फ्लिक करते हैं अपने रिस्ट के थ्रू, वो बड़ा ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव किस्म का स्ट्रोक है। अगर इनकी वीकनेसेस की बात की जाए जो कि तो इनके पास ये जो पिछली वी है यहाँ का गेम नहीं है, क्योंकि ये यॉर्कर्स को और अच्छा लेट कट तो ऑफ साइड पे कर लेते हैं, लेकिन लेग साइड पे इनके पास वो जो ख़ास किस्म का जो स्लॉग कहूँ या जो भी उसको रैम शॉट कह लें वो नहीं है। तो जो कि समटाइम जब आपके ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल फील्ड में आप फंस रहे हो तो वो शॉट जो हैं वो आपके रिलीज शॉट भी होते हैं और आपके स्कोरिंग शॉट भी होते हैं, तो वो शॉट इनके पास नहीं है। इसके अलावा जो इनकी खामी है कि जब ये स्लॉग करने के लिए जाते हैं तो अपना जो बैलेंस है ये मुकम्मल तौर पर खो देते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा रियलाइज़ करना होगा कि बेसिकली ही इज़ द सुप्रीम टाइमर ऑफ द क्रिकेट बॉल और वही इनकी स्ट्रेंथ है। तो स्लॉग करने के अलावा भी आपको ठीक ठाक स्कोर करके दे सकते हैं प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक के थ्रू। तो उन्हें अपना जो गेम है वो वही रखना चाहिए और इस पे भी ये ठीक ठाक अपने आप को इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, जो कि डालते आ भी रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी इस खामी को पूरा कर लेंगे, ये जो स्लॉग पे जाते हैं तो वहीं भी अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक ही खेलें तो ये 10 से 12 रन भी स्कोर कर सकते हैं एक ओवर में। फील्डिंग की बात की जाए तो सो है, प्रेशर भी ले जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त ये बैकबोन है, कैप्टन भी है, इनकी कैप्टनसी पे बाद में जाके कभी बात करेंगे। उसके बाद जी मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं जी आपके मोहम्मद रिजवान। अगर एक लिमिटेड टैलेंट को सिर्फ सख्त मेहनत और बेहतरीन नीयत के साथ एक वर्ल्ड क्लास किस्म के प्रोडक्ट में ढालना हो तो मोहम्मद रिजवान से बेहतर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी।
जैसे मैंने कहा एक लिमिटेड टैलेंट है, लेकिन जिस तरह उन्होंने आप खुद को पॉलिश किया उसी टेक्निक्स के साथ और एक पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, तो ये यकीनन मोहम्मद रिजवान तारीफ़ के काबिल हैं। तो अब इस वक्त ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक बैटिंग की खासकर बैकबोन है और T20 में ओपनिंग पे जाते हैं, और वनडे क्रिकेट में ये अब मिडिल ऑर्डर में समझ लें हमारी जो टीम है, इनका बहुत बड़ा रोल होगा अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में आगे डीप जाता है। तो इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो लेग्स टाइम पे स्लॉग करते हैं, बिल्कुल बॉल को मिडल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को, इवन गुड लेंथ बॉल को भी मिडल कर जाते हैं। अमूमन वो 6 रन ही होते हैं। ऑफ साइड पे जहाँ बॉल थोड़ा सा फंस रहा हो या डबल पेस विकेट हो, वहाँ स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। ऑफ टाइम जो ऑफ साइड की जो उनके स्ट्रोक्स हैं, वहाँ फिर इनकी टाइमिंग जो है वो कोलैप्स करती है। लेकिन इनके पास ऐसे रिलीज शॉट ज़रूर हैं, इनके पास स्वीप बहुत अच्छा है कि जिससे वो उस खामी पर अपना काबू पा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनका रोल होगा पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। प्रेशर में अपने आप को अच्छा ये हैंडल कर लेते हैं। विकेट कीपिंग की बात की जाए तो एक रीज़नेबल विकेट कीपर हैं, जो कि वो आइडियल विकेट कीपर नहीं है, लेकिन रीज़नेबल हैं और एक अच्छा सेफ हैंड्स हैं विकेट के पीछे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जी सलमान अली आगा की। अभी बिल्कुल यंग कैरियर है इनका। टेस्ट मैच के परफॉर्मेंसेस के तौर पे ये आए हैं वनडे पे। अच्छी है इनकी टेक्निक में थोड़ा सा ये लैप्स करते हैं, उनका जो बॉडी की जो बैलेंस है वो अमूमन गिर जाता है बॉल की लाइन के साथ, जिसकी वजह से अमूमन स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं अभी हमें अपने ब्रीफ कैरियर में। लेकिन मेंटली तौर पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी गेम को एंजॉय करते हैं। तो इस किस्म के जो प्लेयर होते हैं वो लिमिटेड टेक्निक के साथ भी आपको अच्छे स्कोरिंग रन दे जाते हैं, पोटेंशियली 40-50 रन दे जाते हैं, जो कि एंड जब टोटल होता है तो उसमें बड़ा अच्छा उनका पॉजिटिव रोल एंड ऑफ द डे वो हो जाता है। तो अच्छी ये भी है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, छक्का भी मार लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है वनडे क्रिकेट में। आपके मिडिल ऑर्डर के पास जो क्लियरिंग द फील्ड है ये ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इनके पास है। फील्डर एक अच्छे फील्डर हैं, प्रेशर में भी ठीक ही अपने जितनी मैंने इनको देखा है कि अपने आप को अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद बात की जाए इफ्तिखार अहमद की। अब देखें इनको कहाँ खिलाया जाता है, इनको फिनिशिंग पे लेके जाया जाता है या मिडिल ऑर्डर में ही इनको रखा जाता है। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग हेडेड बड़े अपना टफ कैरेक्टर हैं। टेक्निकली वो के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, खड़े खड़े बगैर पाँव निकाले बॉल को खेलते रहते हैं। फिर जहाँ बॉल थोड़ा सा सीम हो तो वहाँ हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अपने आप को ये जब अगर मिडिल ऑर्डर में भी हैं तो उस स्टेज तक ले जाते हैं जहाँ फिर जब ये स्लॉगिंग ज़रूरत होती है तो फिर ये स्लॉग पे जाते हैं, तब जाके ये ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव होते हैं। लो फुल टॉस को अपर फुल टॉस को बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, जो कि बहुत कम बैट्समैन मैंने देखा है। और ये इसके अलावा इनकी जो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा इफेक्टिव ये तब होते हैं जब उन्हें ऑल आउट ऑफेंसिव पे जाना होता है। फील्डर ये रीज़नेबल हैं, एक अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, रीज़नेबल बॉलिंग कर लेते हैं। आपके 4-5 ओवर ये आपको करवा के दे सकते हैं। अगर शादाब जो कि बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है बॉलिंग में, तो उनके जो 3-4 ओवर हैं ये बिल्कुल एक अल्टरनेट है कप्तान के पास। तो ओवरऑल एक अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं। प्रेशर में भी अपने आप को अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे सऊद शकील की। एक बहुत अच्छी फाइंड, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेहतरीन यंग बैट्समैन। टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि बहुत ही अच्छे लेट बॉल को खेलते हैं, जो कि बेसिकली स्ट्रेंथ है। बिल्कुल अपनी नज़र के नीचे और लेट और अपने रिस्ट वर्क बहुत अच्छा करते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने बॉल को जहां मर्ज़ी चाहें प्लेस कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्लीन हिटिंग की बात की जाए जो कि बड़ी ज़रूरी है, आपको डिफेंस क्लियर करना, फेंस क्लियर करना आपको मतलब छक्का लगाना। तो हमने देखा कि रिसेंटली जो न्यूजीलैंड वाले मैच थे इनमें उन्होंने बहुत अच्छे टाइम के साथ बाउंड्री क्लियर की। तो इसी किस्म के ये प्लेयर हैं। ऑब्वियसली ये स्लॉगर हैं नहीं, इनको टाइमिंग के थ्रू ही अपनी टाइमिंग पे ही फेस रखना होगा अपना क्लियर करने के लिए बाउंड्रीज को। इसके अलावा इनका जो मैंने देखा है कि इनके पास रैम्प शॉट भी है, जो कि एक रिलीज शॉट भी है और एक ऑफेंसिव शॉट भी है। तो पिछली वी में भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं ये, जो कि बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको ख़ासकर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है तो आपको जो एंड वाले ओवर्स हैं, जब लो बॉलर जो हैं वो यॉर्कर के पर जाएंगे, तो आपको जो पिछला बी वाला प्ले है वो भी आपके पास होना चाहिए, फिर आप ठीक ठाक इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, जो कि इनके पास है वो वाली गेम। तो यह नाज़रीन, ये था हमारा ब्रीफ इंट्रो हमारी बैटिंग का। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की और अपनी बॉलिंग पे।